तो चलिए हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 को जो आप सभी का एग्जाम हुआ है 2 फरवरी को फिजिक्स का, उसका हम लोग यहाँ पे आंसर के लेकर आने वाले हैं। जो भी छात्र एग्जाम देकर हैं वो अपना मिलाइए और कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने कितना सही करके लाया। ठीक है, देखिए 70 में आप लोगों को 35 ही क्वेश्चंस बनाने थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे दोस्तों, मतलब है ना, और 35 क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक यहाँ पे क्वेश्चंस का आप लोग को आंसर की बताते हैं और आप लोग मिलाइएगा। ठीक है ना, 35 क्वेश्चंस आपको जवाब देने थे। तो चलिए यहाँ पे सेट नंबर ये जे है, आप लोग का जो भी सेट है वो मिलाइएगा। क्वेश्चन सबका एक ही है, सिर्फ और सिर्फ आपका नंबरिंग जो है 1 का 10 में या फिर उस तरीके से होगा। ठीक है ना, ए से लेकर जे तक टोटल सेट थे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम लोग जैसे अगला पार्ट लेकर आएंगे केमिस्ट्री का, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाया करेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिलाइएगा। और मैंने जितने भी प्रश्न बताए थे लगभग लगभग 50% जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सही हुए हैं। ठीक है ना, अब देखो एक दिन के वीडियो से आप लोगों को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव तो नहीं मिल पाएंगे ना। जितने मैंने आप लोगों को वीडियो दिए थे उसमें से लगभग लगभग 50% ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है ना, तो चलिए हमें पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। और केमिस्ट्री का भी लेकर आने वाला हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन। निकेल क्या है, देखो निकेल मैंने आप लोगों को कई बार बताया था, निकेल और लोहा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, फेरोमैग्नेटिक। चाहे लोहा पूछता या फिर निकेल पूछता, सही उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पे, लौह चुंबकीय हो जाती। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखो ये भी प्रश्न कई बार मैंने आप लोग को बता रखा। अब देखो कल जो वीडियो में ये सब चीज़ मैं आपको कल नहीं बताया था, लेकिन उनसे पहले के वीडियो में मैं कई बार ये प्रश्न आप लोग को डील करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण होता है दिक्पात। क्या होता है, दिक्पात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि एक उभयतल, क्या है कि एक उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। देखिए ये क्वेश्चन कल ही मैंने करवाया है आप सभी को। ठीक है, तो ये मोमेंटम होता है, संवेग होती है जो इक्वल होती है। ठीक है ना, भौतिक राशि। अगला है यहाँ पे कि देखो क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो कार्य है वो न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। ठीक है ना, तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे बोरोन। क्या नाम है, बोरोन का उपयोग किया जाता है। 6 का ए सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 7 नंबर देखते हैं। अब 7 नंबर जो है डायोड का उपयोग, देखो ये तो सिंपल प्रश्न हो गया ना। अब तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया कि डिस्ट कार्य की तरह, मतलब रेक्टिफायर की तरह हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर में। ठीक है ना, डायोड का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का डी राइट आंसर हो जाएगी। देखिए 8 नंबर है यहाँ पे कि जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई जो वो भी बढ़ेगी। ये भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराया है दोस्तों, और बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि नहीं कराया है। ठीक है ना, आप लोग 1 से 2 वीडियो देखे होंगे, मैंने कई सारे वीडियोज में ये क्वेश्चंस बता रखा है। ठीक है ना, तो 8 का सही उत्तर, जितने भी यहाँ पे वीडियोज आते हैं वो सब देखा करो, तभी आप लोग को यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब एक आध वीडियो देख के जाओगे तो बोलोगे कि सर नहीं आया नहीं आया। ठीक है ना, देखो 9 नंबर है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। देखिए रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है वो क्यूरी होती है। ठीक है ना, जब भी रेडियो एक्टिविटी आ जाए ना तब यहाँ पे क्यूरी लगा देना। ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, बी। अब देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, गामा रेज की। कई बार ये क्वेश्चन बता रखा है कि गामा रेज की, गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि टीवी प्रसारण। अब देखो ये भी प्रश्न मैंने कल ही बताया है, कल ही ये प्रश्न बताया है कि टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास जो होता है ना कितना होता है, एक होता है महत्तम। ठीक है ना, और आवृत्ति प्रास जो होता है वो 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज के बीच होती है। 11 का सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया है आपको कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण जो क्षमता निर्भर करती है किस पे करती है। देखिए किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म की पदार्थ के प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। देखो ये तो कल भी बताया है और ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट में भी क्वेश्चन है। संख्या परिवर्तन क्या हो जाएगा, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है नंबर इन्वर्सन। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला है दोस्तों कि अनुप्रस्थ प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। सही है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन को, किसको, ध्रुवन को, पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मिलाइएगा आप लोग। ठीक है ना, कहा गया यहाँ पे कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर को 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होगा। कुंडली का 100 प्रतिरोध कितना होगा, देखिए 1.67 हेनरी होगा। तो 15 का सही उत्तर ए लगाइएगा। अगला देख लेते हैं कि द्वितीयक तरंगाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, सेकेंडरी वेवलेंथ
देखिए ये जो दिया गया था हाइगेंस के द्वारा, तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है आपका कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में, क्या क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा जो स्वतंत्र है किससे, तो आवृत्ति वाला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता से स्वतंत्र है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य जो है होता है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का, और सबसे कम आपका बैंगनी का होता है, सबसे कम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चलना है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि द्वितीयक परमाणु का नाभिक जो है किससे बना होता है। देखिए किसी भी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर जो होता है वो कितना होता है। देखिए 90 डिग्री होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का बी राइट हो जाएगी। देखिए दोस्तों फिजिक्स का आप लोगों का एग्जाम हो चुका है, अब इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है ना। जैसा गया परीक्षा वैसा छोड़ दो। अब आप लोग केमिस्ट्री पर ध्यान दो, ठीक है। जो छात्र केमिस्ट्री अगले आने वाले जो एग्जाम्स है उस पर ध्यान दो, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अभी अब सोचोगे कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया, इस पर अब ध्यान ही मत दो, ठीक है ना। जो आना रहेगा वो एग्जाम में आप लोगों का रिजल्ट में आ जाएगा। अब केमिस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे न्यूनतम होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा गामा रेज की, है ना, गामा किरणें की होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस कई बार मैंने बताया है, 15 का, 10 का, 25 का, 30 का भी बताया है कि 25 का द्विआधारी समतुल्य, ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रहा है यहाँ पे, 22 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है कई बार मैंने बताया है, प्रकाश वर्ष जो मान होता है वो बराबर किसके होते हैं, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में रहता तो 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाता, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब प्रतिरोध परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होती है वो क्या होता है। देखिए घटेगा, क्या होगा, डिक्रीजेज होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान जो होता है वो कितना होता है। देखिए किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का जो मान होता है दोस्तों वो आपका ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 का बी। 27 देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण तथा आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है केवल और केवल उच्च वोल्टेज। देखिए जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को गलत लगता है ना, अगर वो सही में बिहार बोर्ड की ओर से गलत क्वेश्चन पूछा गया है और वो जो भी छात्र उस क्वेश्चंस को बनाए होंगे सभी को नंबर मिलेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस गलत हो जाता है, ऑप्शंस हो या फिर क्वेश्चंस हो, और आप लोगों ने उस क्वेश्चंस को टिक कर दिया ओएमआर शीट में और वो बिहार बोर्ड के द्वारा गलती है, तो आपको सभी को नंबर जो है उस क्वेश्चंस में मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की जानकारी आप लोग को होना चाहिए। अगला है यहाँ पे कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक जो होता है कितना होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। 30 नंबर है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश। अब देखो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है, कहीं कहीं आप लोग को अपसरित देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं अवमंदित भी दिया गया है, ठीक है ना। जब धारावाहक चालक के अंदर होगा तो अपसरित होगा और जब चालक के अंदर पूछा गया है तो एक्सीलरेटेड होगा, ठीक है ना, त्वरित होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 32 नंबर की वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो आपका एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रति इकाई क्या है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ चलना है, डी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति, आवेश की प्रकृति, दिशा, इनमें से सभी होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमको सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है जो भी ABC ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है यहाँ पे नेक्स्ट कि एक रेडियो समस्थानिक है ना, दिया गया है
कि अर्ध आयु 5 दिन है तो 20 दिनों के अंदर लिए गए नाभिकों की जो अविघटित अंश जो होगा वो कितना होगा, तो 1/16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्नलिखित में से किस रूप में या फिर किस क्रम में होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी आपका 10⁻39 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। चलिए अगला देख लेते हैं कि दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रख दिया जाता है, तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का जो मान होगा वो -Q/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर समयावस्था स्थिति में रहे, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। देखिए भौतिक राशि यहाँ पे सदिश की बात हो रही है, वेक्टर की बात हो रही है, तो वो है आपका विद्युतीय तीव्रता, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बाकी सारे यहाँ पे अदिश है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये कहा गया है कि दो तरंग है यहाँ पे y1 बराबर इतना और y2 बराबर इतना से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का जो महत्तम मान होगा वो 5 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 41 का बी। चलिए 42 देखते हैं कि परिनालिका में चौंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र जो होता है वो कितना होता है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे B²/2 म्यू नोट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये राइट हो जाएगी। अब देखो ये भी प्रश्न है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को हम लोग बोलते हैं कूलॉम का नियम, क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये राइट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि विद्युत बिंदु आवेश के कारण, क्या है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या है था, अब r के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं 45 नंबर, कहा गया है यहाँ पे कि किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच जो संबंध होता है Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, ठीक है, Vd आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता है, संवहन वेग जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका आरोपित विद्युत क्षेत्र होती है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये जो प्रश्न है आपको मैंने कहा था ना कि जब भी पूछे जाते हैं सेम तरह से पूछे जाते हैं, ये तो मुफ्त के नंबर होते हैं, 20 माइक्रोफैराड आपको आंसर लगा देना है, ठीक है। अगला यहाँ पे कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभव मापी से मुख्यतः सिर्फ और सिर्फ विभवांतर मापा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ऑप्शन नंबर 48 का सी राइट हो जाएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दो प्रतिरोध है R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो 3R हो गया ये, और तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का जो अनुपात होगा वो 1:2 के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है ये राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि एक गोलीय दर्पण को अगर पानी में डुबाया जाता है तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी, डुबोया या फिर कुछ भी करे फोकस दूरी हमेशा समान ही रहेगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होगा, तो 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पार्थिव पारदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है, फाइनल इमेज जो होता है वो आपका होता है दोस्तों काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा सापेक्ष सीधा, ठीक है ना, वस्तु का सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। अगला है यहाँ पे कि किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच जो कालांतर होती है वो आपको बताना है, तो वो शून्य होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में जो होता है वो आपका कम होता है, क्या होता है, कम होता है। अब देखो एक्स किरणें जो होती है, कई बार बताया है कि एक्स किरणें जो है ये विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये जो प्रश्न है कि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री होती है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है वो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और अवतल लेंस, देखो एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, ठीक है ना, प्लस होती है और ये माइनस होता है इसका, तो प्लस माइनस माइनस वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, -2.5 यहाँ पे डायोप्टर।
व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? देखो व्यतिकरण की जो घटना का कारण होता है वो आपको बता रहे हैं दोस्तों, वो होता है कलांतर। क्या होता है? कलांतर। 58 का ए। 59 नंबर है यहाँ पे कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये जो प्रतीक है ये डायोड का प्रतीक है। किसका? डायोड का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 60 का जो है ए राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की जो इकाई होती है इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी मात्रक नहीं होती है इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी जो है ये राइट हो जाएगा, कोई नहीं। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वनिक है, मतलब यूनिवर्सल है? तो ये नंड गेट होता है। बेसिक और नॉर और नॉट और एंड जो है बेसिक गेट होते हैं, बेसिक मूल गेट होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, यूनिवर्सल गेट। अगला है कि यूएचएफ आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे संचित होती है? ये हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगे। ऑप्शन नंबर 63 का जो है डी राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, कहा गया कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम धारिता है ना, तो न्यूनतम प्राप्त करेंगे तो 2 होगा और अधिकतम होगा 6 + 6 + 6 18, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका सी और डी में था तो ये राइट हो जाएगा। 6 माइक्रोफैराड तो न्यूनतम होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं यहाँ पे कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना दिया गया है में धारा के मूल माध्य वर्ग का जो मान होगा वो 60/√2 हो जाएगा। 65 का ए राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड क्या सही करता है, यहाँ पे 60 ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है। अगला है कि एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो कितनी होती है? देखिए एलआर सर्किट की जो इम्पेडेंस होती है वो आपको बता रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ये रिपीटेड प्रश्न थे, कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी तथा धारा अधिक कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि एक चौक कुंडली का 100 प्रतिशत 5 हेनरी है, इससे बहती धारा इतना है कि दर से बह रही है, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत भाग बल जो होगा वो कितना होगा? -10 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। देखिए पृथ्वी का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो, ये ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये लगभग सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर होता है वो शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 70 का डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर दिए हैं, मिलाइए दोस्तों यहाँ पे है ना, और सब्जेक्टिव भी है यहाँ पे। तो और बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने कितना सही किया। जितना भी मैंने आप लोगों को बताया था लगभग 35 के आसपास, जो उससे कम ही कुछ क्वेश्चंस थे जो यहाँ से, और बिहार बोर्ड थोड़ा सा मॉडरेट जो है लेवल यहाँ पे किया है, और आसानी से आप 35 क्वेश्चंस बना सकते थे, ठीक, जो भी छात्र थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर। बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहिए आप, जितना प्रैक्टिस हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।